वाणी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। माताएं बहनाएं ज़रूर करें यह वाले उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि 23 जून 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की प्रदोष तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और आषाढ़ महीने की प्रदोष तिथि सोमवार के दिन पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ 108 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही कम आता है। दोस्तों, पूजनीय गुरु जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस दिन आपको 108 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार का अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वह 108 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस प्रदोष सोमवार के प्रदोष के दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस उपाय को ना किया हो, पर आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है कि जो कि 23 जून के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। अगर आपने इस आषाढ़ महीने के प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोगों को इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस आषाढ़ महीने के सोमवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, इस आषाढ़ महीने के प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार प्रदोष के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है, वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने इसको किस दिन पर किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है, तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। आइए, लेकिन उससे पहले आप अगर लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा तो आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 108 चावल के दाने वाला उपाय तो ज़रूर करना है चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 108 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार प्रदोष व्रत का। तो आप दोस्तों, इस उपाय को 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह वाली बात जान लेते हैं। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनाएं होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को इस वाले उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानियां हैं जो कि वह अपने लिए करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर
कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए एक बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहनें घर पर अगर उपस्थित ना हो, वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इससे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों, जो अलग प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? वह सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल की समय की बात करें तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना होगा। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, 10 या 11 तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। अब भी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो शाम होती है बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 से रात 8 के बीच में भी कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी यह बात निकल कर आती है, इस 108 चावल के दाने को हमें लेना कहाँ से होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ ऐसी सामग्री होती हैं जो शिवजी के मंदिर लेकर जानी पड़ती हैं। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह बात जान लो कि यह जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिवजी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिवजी के मंदिर आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो भी पूजा सामग्री है, उपाय सामग्री है, 108 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजा सामग्री भी ज़रूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय करो रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवजी की शिवलिंग पर चढ़ाने का और उपाय को करने का, बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल ही चढ़ाना। अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूजा सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने यह अलग रहेंगे और जो आपकी पूजा सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजा सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहें वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिवजी की शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें, जो कि एक गोलबाती का आटे का शुद्ध देसी गाय के घी का होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझाना है कि यह 108 चावल के दाने लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बार में सुन लेना कि भाई यह जो उपाय है, इस उपाय को आपको यह नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल लेना है, कौन से चावल नहीं लेना है। बस जो भी चावल ले रहे हो
वह चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत ही होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो, सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं वहाँ पर जो भी चावल आपकी उपस्थिति में हो, क्योंकि हम 108 चावल ही यहाँ पर इन उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी या चावल में से 108 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिसमें कोई दाग ना लगा हुआ हो। अच्छे साबुत चावल के दाने 108 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी एक कागज़ की पुड़िया या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो ताकि यह सुरक्षित रहें, आपका एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 108 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं। चावल के दाने तैयार होने के बाद उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजा सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजा सामग्री जो लेकर जाना चाहें उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना वो जो दीपक है उसे तैयार कर लेना। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास में ही जो आपका शिव मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाएं। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजा सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजा सामग्री लेकर आए हैं आप उन्हें भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजा सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप उपाय कर रहे हो तो पहले अपने साथ में कम से कम 1 दीपक गोलबाती का जो आप लेकर अपने साथ में गए हो उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को के बाद आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना, वैसे ही गर्मी पड़ रही है, भगवान जी को आँच नहीं लगनी चाहिए। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान जी शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही आप कहीं पर बैठ जाएं, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहाँ पर बैठ जाएं और अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करने के बाद पूजा सामग्री अर्चना करने के बाद तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बड़ा होकर मिलता है। तो अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना है और यह जो उपाय है यह आपके सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसीलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोगों को अपना यह इस वाले उपाय को करना है। अपने सामने जो भी आपकी कागज़ की पुड़िया है आपको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उससे अपने सामने रख लो और अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लो। इसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वह 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिवलिंग के ऊपर, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर नहीं चढ़ाना है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही वह फिर अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल दाना उठाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपके पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिर में करना है, पर
हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद में ही यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। आपको जैसे ही आपके 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 108 का चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। आइए बात कर लेते हैं। और जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, आपको पूजा अर्चना उपाय करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है। और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार और प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानियां उसके लिए। उसके बाद में आप लोगों भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हो और अपने घर आ सकते हो। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर लेगा, निश्चित सी बात है उससे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होंगी और जो भी दुख और परेशानियां हैं वो भी बहुत जल्दी पूर्ण होंगे। और गुरुजी का बहुत ही उत्तम उपाय है, आप एक बार करके देखना, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भी पूर्ण हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।